आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक जवान के परिवार को अपने बेटे को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए 30 साल तक संघर्ष करना पड़ा। ये कहानी राजस्थान के बीकानेर के जवान की है। ये जवान 30 साल पहले शहीद हुआ था, लेकिन उसे शहीद का दर्जा नहीं मिला, जिसके बाद 30 सालों तक इस परिवार ने अपने बेटे के लिए, इस परिवार के बच्चे ने अपने पिता के लिए लड़ाई लड़ी और 30 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद, कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अपने पिता को शहीद का दर्जा दिलवाया। आपको बता दें कि यह जवान बीएसएफ में तैनात था और 30 साल पहले ये बीएसएफ में इन्होंने शहादत दी थी, लेकिन इन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला था। लेकिन बेटे ने 30 साल तक लड़ाई लड़ी और इतनी लंबी लड़ाई, जो कानूनी लड़ाई थी, वो हाईकोर्ट तक पहुंची और आखिरकार अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीएसएफ के इस जवान को शहादत प्रमाण पत्र सौंप दिया है। आपको बता दें कि एक खास बात इस कहानी में यह है कि जिस बेटे ने अपने पिता के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उसने अपने पिता को कभी देखा तक नहीं। यानी जब वो अपनी मां के गर्भ में था तब उसके पिता शहीद हो गए थे, लेकिन उसे अपने पिता की एक डायरी मिली थी, उसी के माध्यम से उसने ये तमाम चीजें की और अपने पिता को शहीद का दर्जा दिलाने में वो कामयाब रहा। आइए पूरी कहानी आपको बताते हैं। तो यह पूरा मामला राजस्थान के बीकानेर का है और जो शहीद जवान की हम बात कर रहे हैं वो बीकानेर से करीब 94 किलोमीटर दूर एक गांव है मिठड़ियां, वहां पर रहते थे। तो इस गांव में रहने वाले ये जवान जो 20 साल की उम्र में भर्ती हो गए थे बीएसएफ में, 17 सितंबर 1989 को भर्ती हुए थे। जेठाराम बिश्नोई इनका नाम है और बीएसएफ में ये सिर्फ 20 साल की उम्र में भर्ती हो गए थे। इसके बाद 1993 में वे भारत बांग्लादेश की सीमा से सटी इच्छामती नदी के पास नाव से पेट्रोलिंग कर रहे थे और इसी दौरान वो नदी में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई थी, यानी वो शहीद हो गए थे। लेकिन उन्हें शहीद का दर्जा उस वक्त नहीं दिया गया था। इसके बाद बीएसएफ के अधिकारियों ने उस जवान के घर वो पहुंचे और अस्थियां लेकर घर पहुंचे थे और शहादत की सूचना जब मिली तो परिवार को निशाने के तौर पर उस जवान के कपड़े, कुछ कागज पत्र और उसकी डायरी सौंपी गई थी। आपको बता दें कि बीएसएफ के जवान की जब शहादत हुई थी तो उनकी पत्नी 7 महीने की गर्भवती थी। 2 महीने बाद उनके एक बेटे ने जन्म लिया। उनके बेटे का नाम हंसराज बिश्नोई है और उस बेटे ने अपने पिता के लिए 30 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। अपने पिता को उसने देखा तक नहीं, लेकिन अपने पिता की डायरी जो उसे मिली थी, जो बीएसएफ ने सौंपी थी परिवार को, उसी डायरी के जरिए उसने अपने पिता के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और 30 साल बाद अब वो सफल हुआ है कि उसने अपने पिता को शहीद का दर्जा दे दिया है। प्रमाण पत्र जो है वो बीएसएफ के अधिकारियों ने सौंप दिया है। हंसराज अब 31 साल के हैं और उन्होंने अपने पिता की केवल फोटो देखी थी। पिता के जीवन के बारे में अपनी माँ और परिवार से उन्होंने सब कुछ समझा था। उनके पिता कैसे थे, उनके पिता का व्यवहार कैसा था, ये सब उन्होंने अपने परिवार, अपनी माँ से सुना, लेकिन उन्होंने कभी अपने पिता को नहीं देखा। और जो डायरी मिली, जैसे हम लगातार आपको बता रहे हैं, तो उसी डायरी के माध्यम से उन्होंने अपने पिता के लिए तमाम चीज़ें, जो जिक्र अपने डायरी में था कि उनके पिता कितने बहादुर थे, ये सब उन्होंने पिता की डायरी के माध्यम से पढ़ा। उस डायरी में लिखा हुआ था, उस डायरी में वो तमाम चीजें थी जो उनके पिता की शौर्य गाथा को बताती थी। कैसे कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के वक्त क्या उन्होंने महसूस किया, कैसे उन्होंने आतंकियों को भगाया, ये सब जिक्र अपनी डायरी में वो लिखा करते थे। और बिश्नोई की डायरी में तमाम चीजें थी जो उनके बेटे पढ़ पाए। अब 30 साल बाद अपने पिता को शहीद का दर्जा उन्हें दिलवा दिया है, प्रमाण पत्र बीएसएफ के अधिकारी ने सौंप दिया है, तो पूरे परिवार की आंखें नम है। पूरे परिवार को एक इस बेटे पर गर्व महसूस हो रहा है और उस बेटे पर भी गर्व महसूस हो रहा है जो 30 साल पहले भारत माँ की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। आखिरकार ये लंबी लड़ाई इस परिवार ने लड़ी, काफ़ी कुछ जूझा, काफ़ी कुछ सहन किया, लेकिन इस परिवार ने ये लंबी लड़ाई जीत ली है। और ये पूरी खुशखबरी पूरे गांव में, पूरे इलाके में उनके परिवार ने, जब वो प्रमाण पत्र उन्हें मिला तो सब जगह खुशी का माहौल था। 30 साल पहले जो पूरे माहौल में गम का माहौल था, सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने एक जिंदा दिल जवान, भारतीय फौज का एक जवान, जिंदा दिल जवान और गांव का एक बेहतरीन इंसान खोया था। तो आज उसे शहीद का जब दर्जा मिला तो सारे लोगों के मन में खुशी जरूर थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें पहाड़ मीडिया।